15 दिसंबर 1970 बंगाल की खाड़ी से उठती ठंड हवाएं पूर्वी मेदिनीपुर के कारकुली इलाके को छू रही थी। उस रात एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर कहलाया। नाम था शुवेंदु अधिकारी। एक ऐसा घर जहां राजनीति सिर्फ पेशा नहीं, विरासत थी। दादा केनाराम अधिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और इतने प्रभावशाली कि अंग्रेजों ने उनका घर 3 बार जलाया। पिता शिशिर अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर की राजनीति का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। 25 साल से ज्यादा नगरपालिका अध्यक्ष रहे। इलाके में उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। जब शुवेंदु 12 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को विधायक बनते देखा और उसी दिन तय कर लिया कि आगे की जिंदगी राजनीति के मैदान में ही बितानी है। 19 साल की उम्र में उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। उस दौर में पूरे बंगाल में कम्युनिस्ट का एक छत्र राज था। कॉलेज कैंपस तक लाल झंडों के प्रभाव में था, लेकिन कांथी के पीके कॉलेज में शुवेंदु अधिकारी ने अलग रास्ता चुना। वो कांग्रेस की छात्र इकाई छात्र परिषद से जुड़ गए। यहीं से उन्होंने सीखा कि संगठन में काम कैसे किया जाता है, भीड़ कैसे जुटाई जाती है, विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर राजनीति कैसे की जाती है। 1995 में पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखी। कांथी नगरपालिका से पार्षद चुने गए। 1999 में ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस बनाई तब शुवेंदु अधिकारी अपने पिता के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन राजनीति की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। 2001 का विधानसभा चुनाव हारे, फिर 2004 का लोकसभा भी हार गए, लेकिन शुवेंदु हार मानने वालों में से नहीं थे। आखिरकार 2006 में कोटाई विधानसभा सीट से उन्हें पहली जीत मिली। इसके ठीक 1 साल बाद 2007 का नंदीग्राम आंदोलन, जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी। नंदीग्राम में जब जमीन अधिग्रहण का आंदोलन शुरू हुआ तब शुवेंदु अधिकारी उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उस आंदोलन ने 34 साल पुरानी वामपंथ सरकार की नींव हिलाकर रख दी। शुवेंदु अधिकारी रातों रात बंगाल की राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन गए थे। टीएमसी ने उसका इनाम भी दिया। पार्टी का युवा अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2009 और 2014 में वो तामलुक से सांसद बने। 2011 में जब ममता बनर्जी ने बंगाल में पहली बार वामपंथियों को हराकर सरकार बनाई तब शुवेंदु अधिकारी उस जीत के सबसे अहम रणनीतिकारों में माने गए। लेकिन राजनीति में ताकत जितनी तेजी से बढ़ती है, टकराव उतनी तेजी से शुरू हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी के अंदर दरार की खबरें आने लगी। शुवेंदु अधिकारी खुद को पार्टी में कमजोर महसूस करने लगे। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी का लगातार कद बढ़ रहा था। यहीं से टीएमसी के अंदर पुराने और नए नेतृत्व की लड़ाई शुरू हुई। फिर साल आया 2020 और शुवेंदु अधिकारी ने वो कदम उठा लिया जिसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने तुरंत उन्हें सबसे बड़ा बंगाली चेहरा बना दिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ममता बनर्जी उनके खिलाफ उतर आई। पूरा देश उस सीट पर नजर बनाए बैठा था। एक तरफ 10 साल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरी तरफ उनका ही भरोसेमंद साथी रह चुका शुवेंदु अधिकारी। नतीजा आया, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। हालांकि टीएमसी ने पूरे बंगाल में सरकार बना ली, लेकिन शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर चुके थे। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। 2021 से 2026 तक शुवेंदु अधिकारी लगातार बंगाल में बीजेपी के सबसे आक्रामक नेता बने रहे। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज या हिंदुत्व की राजनीति, शुवेंदु हर मुद्दे पर सीधे ममता बनर्जी को घेरते नजर आए। धीरे धीरे बंगाल बीजेपी की पूरी राजनीति शुवेंदु बनाम ममता के इर्द गिर्द घूमने लगी। फिर साल आया 2026 का, जब बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके ही घर भवानीपुर में हरा दिया। टीएमसी की 15 साल पुरानी सत्ता चली गई और बंगाल में बीजेपी ने सरकार बना ली। इस जीत के पीछे अगर किसी एक चेहरे को सबसे बड़ा श्रेय दिया गया तो वो शुवेंदु अधिकारी थे। आज शुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं हूं तौसीफ, आप देख रहे हैं समाचार वाला। जोहार, आदाब।